Assalamualaikum students. Today we'll start our first lecture of science for class 5. Start from unit number 1. The human body. इसमें हमारा जो है ह्यूमन बॉडी डिफरेंट सिस्टम से बनी हुई होती है. फर्स्ट है नर्वस सिस्टम को हम स्टडी करते हैं. नर्वस सिस्टम है, इसके एग्जांपल हम दे सकते हैं. जैसे आप दो स्टूडेंट्स हों, कोई भी किसी के पास बॉल वो थ्रो करता है दूसरे स्टूडेंट की तरफ, वो फ़ौरन अपने हैंड रेज करता है उसको तो बॉल को कैच करता है. तो ये प्रोसेस जिस हो रहा है तो वो नर्वस सिस्टम की वजह से हो रहा है. इसका मतलब आपका नर्वस सिस्टम वर्क कर रहा है. ये कोई आपको कॉल करता है, आप फ़ौरन उसकी तरफ भागते हुए जाते हो, तो ये भी आपने रिस्पॉन्ड किया, ये भी नर्वस सिस्टम की वजह से है. तो पेज नंबर 6 मैं रीड करता हूँ. लेट अस स्टार्ट विद द नर्वस सिस्टम. व्हेन समवन थ्रोज अ बॉल टुवर्ड्स यू, कि जैसे ही आपकी तरफ कोई बॉल फेंकता है, यू रिएक्ट बाय थ्रस्टिंग योर हैंड्स आउट एंड कैचिंग द बॉल. जिसका मतलब आपका नर्वस सिस्टम वर्क कर रहा है. द नर्वस सिस्टम टेक्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड. बाहर से इंफॉर्मेशन मिलती है, जैसे बॉल आया कि कुछ आवाज किसी ने दी आपको, एंड फ्रॉम द ऑर्गन इनसाइड योर बॉडी. और आपके जो ऑर्गन है वहां से भी इंफॉर्मेशन मिलती है, जैसे बॉल को देखा आइज ने, या आवाज किसी की कानों ने सुनी, या स्मेल की वजह से. ये हमारे बॉडी के ऑर्गन्स हैं, ये भी इंफॉर्मेशन देते हैं. इफ देन वर्क्स आउट हाउ टू रिस्पॉन्ड to that information and tells the various parts of your body how to react. तो फिर हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को ऑर्डर मिलता है कि कैसे रिएक्ट करना है. तो पेज नंबर 7 पर आए कि हमारे पास नर्वस सिस्टम के डायग्राम गिवन है. तो फर्स्ट जो डायग्राम है देखें, इसमें सबसे ऊपर है ब्रेन है, फिर स्पाइनल कॉर्ड है, फिर नर्व्स. ये हमारा इससे मिलकर पूरे बॉडी के अंदर नर्व्स फैले हुए हैं, और ये बारीक धागे की तरह होते हैं, लंबे होते हैं. The nervous system is made up of the brain, the spinal cord, and lots of different nerves. Nerves क्या सेल्स हैं, ये पूरे बॉडी के अंदर फैले हुए मैसेजेस कन्वे करते हैं इंपल्सेस की फॉर्म में. A nerve is the fiber that carries impulses through the body. पूरे बॉडी के अंदर मैसेजेस कन्वे करते हैं nerves. The nervous system has two main parts: central nervous system और peripheral nervous system है. Central nervous system क्या है? ये हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से बनता है, जिसको हम बैकबोन कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड को. द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड. उसके बाद है पेरिफेरल. तो हमारे बॉडी के अंदर जितने भी नर्व्स फैले हुए हैं वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनाएंगे. नेक्स्ट आते हैं सेकंड डायग्राम की तरफ. हमारे ब्रेन के डायग्राम गिवन है, तो इसमें ब्रेन के डिफरेंट जो है वो पार्ट्स दिए हुए हैं. तो सेंटर में जो है वो सेरेब्रम है. तो राइट साइड पर आ जाते हैं, पैरिटल लोब है, फिर है ऑर्बिटल लोब है, और सेरेब्रम है. उसके बाद लेफ्ट साइड पर आ जाते हैं, फ्रंटल लोब है, और टेम्पोरल लोब है, और स्पाइनल कॉर्ड आ जाते हैं. नर्वस सिस्टम वर्क कैसे करता है इसको हम देखते हैं, हम स्टडी करते हैं. द नर्वस सिस्टम रिएक्ट्स टू समथिंग. किसी भी चीज पर नर्वस सिस्टम रिएक्ट कर सकता है. वो लाइट भी हो सकती है, हीट भी हो सकती है, साउंड भी हो सकती है, या कोई अदर स्टिमुलाई है जिससे रिस्पॉन्ड करे, उस चीज को स्टिमुलाई कहेंगे. एग्जांपल देखते हैं कि अब इफ यू एक्सीडेंटली टच समथिंग हॉट, कि अचानक हम किसी हॉट चीज को टच करते हैं, the nervous system in your skin send a message of pain to your brain. तो हमारे ब्रेन को मैसेज जाएगा कि बॉडी में पेन है, तो फौरन जो है वो उस पार्ट को वहां से हटाने की कोशिश करेगा हॉट बॉडी से. When the message reaches the brain, तो मैसेज ब्रेन तक जब पहुंचेगा तो your brain works out. तो आपका जो ब्रेन ऑर्डर करेगा what to do and then send a message telling your body how to react. तो बॉडी के किसी ऑर्गन को या जिसको हटाना होगा उसको मैसेज भेजेगा. In this example, the brain tells the muscles in your hand to pull back. तो मसल्स को ऑर्डर
करेगा कि हम हाथ को हटा दें। तो ये हमारा जो है हमारी एग्जांपल हो गई है कि कैसे रिएक्ट करता है। एवरी मोमेंट योर नर्वस सिस्टम इज सेंडिंग मिलियंस ऑफ मैसेजेस अराउंड योर बॉडी। तो कोई भी टाइम ऐसा नहीं गुजरता कि जब मैसेजेस हमारे बॉडी में कन्वे ना हो रहे। अच्छा, इसमें देखिए क्वेश्चन इन योर नोटबुक में आपने क्वेश्चन है उसका आंसर लिखना है। क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूं। नेम द टू पार्ट्स ऑफ द नर्वस सिस्टम। How are they different? ये आपने होमवर्क में करना है। इसका आंसर बेटा आपने जो भी हमने पढ़ा है इसी में से आपने खुद फाइंड आउट करना है। तो इजी है, हो जाएगा। नेक्स्ट हम सिस्टम को स्टडी करते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम। बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम है ये भी हमारे बॉडी में। असल में ये ब्लड के थ्रू होता है। ब्लड का हमारे बॉडी में जो सिस्टम है वो सर्कुलेटरी, और ये जो मेन ऑर्गन है वो इसका सर्कुलेटरी सिस्टम है वो है हार्ट। पेज नंबर 9 पे डायग्राम भी गिवन है, देखें कि ये डिफरेंट वेन्स हैं, आर्टरीज हैं जिसके थ्रू ब्लड जो है वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है, और इसी से हमें ऑक्सीजन भी मिलती है, फूड भी मिलता है हमारी बॉडी से, वेस्ट मटेरियल भी बाहर आता है। सर्कुलेटरी सिस्टम, द सर्कुलेटरी सिस्टम इज द सिस्टम दैट सेंड ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स अराउंड द बॉडी। तो ये हमारे बॉडी में न्यूट्रिएंट्स यानी कि फूड और ऑक्सीजन को सेंड करता है अराउंड द बॉडी टू ऑल द सेल्स। तो हर सेल तक जो है वो फूड और ऑक्सीजन जाती है। एंड टेक अवे वेस्ट मटेरियल, तो सेल में जो वेस्ट है वो भी वापस आते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू ही। द मेन पार्ट्स ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम आर द हार्ट, ये इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, हार्ट है, ब्लड है, ये सर्कुलेट करता है, और ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स वो पाइप्स हैं जिसमें ब्लड जो है वो सर्कुलेट करता है। द हार्ट पंप्स ब्लड, हार्ट का जो काम है, ये नीचे हार्ट गिवन है इसी पेज पर, वो पंप करेगा ब्लड को। पंप्स ब्लड अराउंड द बॉडी, द ब्लड ट्रेवल इन ट्यूब्स कॉल्ड ब्लड वेसल्स, इनमें से ब्लड जो है वो सर्कुलेट करेगा। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स, आर्टरीज हैं, फिर है वेन्स एंड कैपिलरीज, ये बहुत बारीक होती हैं, ये इतनी थिक होती हैं कि 1 सेल जितनी होती हैं, कि हर सेल को ये ब्लड पहुंचाती है, बाल से भी ज्यादा बारीक होती है। आर्टरीज कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, आर्टरीज जो है वो हार्ट से ब्लड को बाहर लेकर जाएंगे पूरे बॉडी तक पहुंचाने के लिए। कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू अदर ऑर्गन्स एंड टिश्यूज इन द ब्लड, तो ये हमारे जो है वो हर टिश्यूज, हर ऑर्गन तक ब्लड लेकर जाएंगे आर्टरी। उसके बाद वेन्स, वेन्स कैरी ब्लड टू द हार्ट, जो वेन्स हैं वो वापस हार्ट तक लेकर आएंगी ब्लड को। इसका मतलब क्या है, ये ऑक्सीजन और फूड होगा इसमें पूरे जो है वो बॉडी तक पहुंचाने के लिए। और वेन्स हैं वो हार्ट में वापस आने का मतलब क्या है कि ये जो वेस्ट मटेरियल वाला ब्लड होगा ये वापस हार्ट तक लेकर आते हैं। उसके बाद आ जाती हैं कैपिलरीज। कैपिलरीज आर वेरी स्मॉल ब्लड वेसल्स, तो ये बहुत बारीक, बहुत थिक ब्लड वेसल्स होती हैं कैपिलरीज, दैट लिंक द वेन्स एंड आर्टरीज, ये जो है वेन्स और आर्टरीज का आपस में लिंक्स करती है।
नीचे जो है वो डायग्राम गिवन है हार्ट की, तो ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। अभी हम क्वेश्चंस इसमें भी हम कर सकते हैं। इसमें क्वेश्चन ये होगा, राइट मेन पार्ट्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम के मेन पार्ट्स के नेम लिखने हैं। और नेक्स्ट है राइट नेम्स ऑफ ब्लड वेसल्स, आल्सो राइट दियर फंक्शंस। ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी हैं। ये जो है वो मेन पार्ट्स हो गए, और ये जो है वो इसके ब्लड वेसल्स की 3 टाइप्स हैं, और इसमें गिवन है इसके जो फंक्शंस भी हैं। ये आपका होमवर्क हो जाएगा, इनके बेटा आपने लर्न भी करना है और राइट भी करने हैं। तो आज का हमारा इतना ही लेक्चर है, कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।